हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जॉब का सपना देखने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया में लाखों लोग जॉब का सपना देखते हैं, हर स्टेट के लिए। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी इस वीडियो में आप वीडियो को लास्ट तक अटेंड करना। आरबीआई ने एक पोस्ट निकाली है असिस्टेंट के लिए, ईयर 2025 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पोस्ट आई है। क्या है पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी है, किस स्टेट से कितनी है, कैसे अप्लाई करोगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कौन कितने ईयर तक कर सकता है। तो सारी वीडियो इसी वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी से, मतलब सारे इस चैनल पे आपको सारी एजुकेशन रिलेटेड हर कैटेगरी की हर टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, छोटे छोटे से एग्जाम के लिए बड़े से बड़े एग्जाम तक। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज फरवरी 16 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि लाखों एक तरीके से युवा गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। तो उनके लिए ये एक तरीके से पूरा हो सकता है। कितनी पोस्ट पे मिला है, कितना कैसे आपको अप्लाई करना है, वो आपको तरीके से बना। सबसे पहले आपकी आरबीआई, आप कैसे चेक करोगे वो आपको लास्ट में बताता हूं। आपकी आरबीआई की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप सबसे पहले वीडियो को बिना स्किप किए देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि हर एक वीडियो के हर एक वीडियो मिनट में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर एक मिनट को ध्यान से देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका अगला जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल्स, आपको पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन आई है 650 पोस्ट के लिए। हालांकि बहुत कम है, मतलब एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा टाइप से मान सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में मतलब इतने लाखों लोग अप्लाई करेंगे, केवल 650। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एक पोस्ट से मतलब है, आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट डेट्स कौन है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सारे वीडियो के डाउट आपको इसी में क्लियर हो जाएंगे। पूरी जो आपका है वो इसमें इंग्लिश है, उसमें आपको एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो जो भी एक तरीके से देखना चाहता है लास्ट तक जुड़े रहना। एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, 16 फरवरी से 8 मार्च तक। 16 फरवरी से 8 मार्च तक आपको टाइम मिलेगा। 16 फरवरी से 8 मार्च तक, बीच में होली भी आ जाएगी। तो आप जितना अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो लास्ट डेट का वेट कभी मत करना। किसी भी एग्जाम में आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल करें ही मत, क्योंकि ट्रैफिक साइड बिल्कुल चलती नहीं है। यानी कि आप कम से कम फरवरी में ही भर देना फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हो तो। पेमेंट आपको एक तरीके से आपको 16 फरवरी से 8 मार्च तक आपको पेमेंट करना है। एडिट का आपको ऑप्शन की अलग डेट आएगी। इसके अलावा आपको एग्जाम कब होगा, एग्जाम दो तरीके से होगा। सबसे पहले का प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री होगा 11 अप्रैल को, टेंटेटिव डेट है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आपको 11 अप्रैल मानकर ही चलना है। और मेंस एग्जाम होगा जून 7 जून को मेंस है, और अप्रैल एक तरीके से 11 को है प्री एग्जाम। इसके अलावा अगर हम और बात करें इंपॉर्टेंट कि 650 पोस्ट पे कुल एग्जाम होगा। 650 पोस्ट पे ये एग्जाम होने वाला है। बहुत कम पोस्ट है, एक तरीके से बहुत ही कम, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक पोस्ट है, और वो भी आपके स्टेट में कितनी है। देखो आपकी सिटी में कितनी है, आपको सिटी के अकॉर्डिंग करना। ऑफिस लगता है अलग अलग, उस अकॉर्डिंग होगी। अहमदाबाद में जो पोस्ट है टोटल मिला के, अहमदाबाद में टोटल 20 है। PWBD और एक्स सर्विसमैन की उनकी अलग है, अलग से, वो तो बहुत एक तरीके से नील टाइप से होती है। तो अहमदाबाद में 20, बेंगलुरु में 24, भोपाल में 30, भुवनेश्वर में 18। इस तरीके से अलग अलग आप ये आराम से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पोस्ट निकाली गई है तो आप देखो, ये मुंबई में 249 पोस्ट। कोई महाराष्ट्र से वीडियो देख रहा है तो जरूर अप्लाई करना। अब आपको पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, अब हालांकि बहुत एक तरीके से कम है, लेकिन आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे जो कम पोस्ट है, मैं यहाँ पर कम पोस्ट बताया कि डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। सबसे तिरुवनंतपुरम, वैसे वो केरला की जो है उसमें बहुत कम पोस्ट है। तो अब जयपुर में जो राजस्थान से देख रहे हैं उनके लिए 11 पोस्ट है। 11 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा राजस्थान के लिए, जयपुर डिवीजन के लिए, मतलब ऑल ओवर राजस्थान स्टेट में। आप ऐसा मत समझना केवल जयपुर वाले। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। कैटेगरी वाइज भी दे रखा है कि SC ST OBC को कितना है। और आपको एक तरीके से 5 साल की छूट मिलेगी आपकी उम्र में, 33 साल तक की एक तरीके से। तो SC ST के लिए 31 साल तक की मिलेगी, 3 ईयर की छूट मिलेगी OBC वालों के लिए। और जो जनरल वाले हैं, सॉरी मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है बेंचमार्क में, उनके 10 ईयर की एक तरीके से मिलेगी जनरल EWS में, और OBC के लिए 13 ईयर्स में। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम चलते हैं कि आप कौन कौन एक तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली, सबसे पहले आप इंडिया के होने चाहिए, सबसे पता है। एज का दे रखा है, आप इतने एज होने चाहिए। बट उसके बाद थर्ड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप 50% मार्क्स के साथ कोई सी भी एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, BA BCom BSc किसी में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। SC ST के लिए 50% मार्क्स की थोड़ी छूट मिल सकती है।
मिनिमम 50% मार्क्स एक तरीके से आपके होने चाहिए, और बाकी लोगों के लिए कितने होने चाहिए वो यहाँ पर दे रखे 60% एक तरीके से। तो एक तरीके से होने चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन अगर पास आउट हो, ग्रेजुएशन आपने कर ली तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना जो भी वीडियो देख रहा हो। CGPA जिन भी यूनिवर्सिटी में CGPA मेंशन होता है 6.75, अगर CGPA प्लस है आपके 10 आउट ऑफ, आप अप्लाई कर सकते हो। 50% का मतलब 6.25 और 5 एक तरीके से परसेंट, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा स्कीम होगी एग्जामिनेशन की? प्री के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के लिए आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, यार ये मैथमेटिक्स मजबूत होनी चाहिए, आप आर्ट्स वाले में थोड़ा खतरा ही होगा। और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का मार्क्स मिलेगा। टोटल मिला के आपके जो 100 नंबर के टोटल मिला के जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का 1 घंटे के भीतर करना पड़ेगा। मेंस एग्जाम के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हो। हम फाड़ बताने वाले हैं आपको। उसके बाद हम अगले चलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग होंगे। तो मेन चीज़ यही थी कि जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेन कब होगा आपका 7 जून को, और अप्रैल में जो 11 अप्रैल को प्री का होगा। एग्जामिनेशन के सेंटर अलग अलग हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, जैसे ही आप आगे मूव करोगे तो आपके सामने SC ST कैंडिडेट के लिए अलग अलग, जैसे आप बोलते हो कि हमें कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कौन सी डेट का करना है, इसमें सारा तरीके से लिखा हुआ है। और EWS के लिए भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। हर एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें हर आपकी जो क्लैरिटी है वो मिल जाएगी, पूरा बहुत डिटेल नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसर, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कैसे करोगे। जैसे आप ये जो आप ओपन करोगे, इसे ये लिंक दे रखी है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2020। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी RBI की जो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं वहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन है, आप आराम से कर सकते हो, और पूरा लिख रखा है कि कैसे आपको पूरा पैनल बन गया है, उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर दे रखा है कि क्या फीस होगी, उस अकॉर्डिंग आप इस जगह से कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फीस सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन की, और फीस जो है वो सबमिट आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, कोई ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा। तो 650 पोस्ट के लिए ये आपको एग्जाम होने वाला है। तो जो भी एलिजिबल है, जो भी ग्रेजुएशन कर ली किसी भी डिग्री से, वो आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जो एपियरिंग में है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो भी एक तरीके से आप लास्ट में नोट कर लेना, ठीक है। जो एपियरिंग में है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर दे रखा होगा कि अगर वो एपियरिंग में हो, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी विल बी द डेट एपियरिंग ऑफ द मार्कशीट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पोस्टेड ऑन द वेबसाइट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंडिकेटिंग द डेट ऑफ विच द रिजल्ट ऑफ पोस्टेड वेबसाइट विल बी टेकन एज द डेट ऑफ पासिंग। यानी कि आप अगर पास होना चाहिए, जब तक रिजल्ट आ जाए एग्जाम, तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए कुल मिला के, आपको ये होना चाहिए। और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का फॉर्मूला दे रखा है। तो इस तरीके से ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर आप PDF फाइल भी अवेलेबल है, आप एक तरीके से इस पर क्लिक करोगे तो इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और डिटेल नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद एक तरीके से आप इसमें कर सकते हो कि आपके जो मतलब जो नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया है, वो एक तरीके से पूरा RBI का दे रखा है। तो जो भी एलिजिबल है, जितने भी स्टेट से, पोस्ट का नंबर बिल्कुल दिमाग में लाना ही मत कि इतनी पोस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करो, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जितना हो सके उतना उनको कवर करो, और ये RBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।